Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. Today we will start exercise 1.3 of class 9th CBSE board subject math. In the earlier videos हमने 1.2 तक किया था, आज 1.3 स्टार्ट करेंगे जो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की, ये दो तरह की हो गई। एक तो हो गई टर्मिनेटिंग और दूसरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग में जैसे हमने 7/8 यानी 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स 8 इज बिगर एंड दिस विल गो इनटू डेसिमल। 8 8 जा 64 हो गया, -6। हमने फिर एक जीरो लगाई, ये जीरो यहाँ पे उतरी, 60 बन गया। 8 7 जा 56, फिर एक जीरो लगाई, 60 - 56 4, ये जीरो यहाँ पे उतर गई 4। 8 5 जा 40। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल में तो गया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन हुई, बट ये पूरा जो है कट गया, यानी फाइनाइट स्टेप्स पे ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो गया। यहाँ विद आंसर 0.875, रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 बच गया, राइट। सो हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जांपल लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स दिस विल गो बाय दिस वे, 3 3 जा 9 1। अब डेसिमल यहाँ पे उतारी 0, तो यहाँ पे ये बन गया 10। तो 3 डेसिमल आ जाएगा, इसके बाद 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर ये 0 यहाँ पे आ गई 0, 3 3 जा 9, फिर 0, यहाँ पे बचा 1, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये 0 यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, यानी कि ये जो है इसका कोई अंत नहीं है, तो ये चलता जाएगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। इसको हम 10/3 इक्वल टू 3.333 सो ऑन भी लिख सकते हैं। और इसको हम, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 बार भी लिख सकते हैं और 3 डॉट भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जो है डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा कटेगा, पूरा डिवाइड होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीट होता जाएगा। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपको तंग करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नॉन टर्मिनेटिंग
रखेंगे। तो जैसे 1/7 को हमने 7 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। अगेन बिगर दिस स्मॉलर, डिवीजन के लिए इसको बिगर बनाएंगे हम, बिगर बनाने के लिए डेसिमल लगेगा और 0 से स्टार्ट होगा डेसिमल के बाद। अब ये 0 लग गया तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा फिर डेसिमल के बाद। तो 7 1 जा 7 -3, फिर एक 0 यहाँ पे लगी, ये 0 हमने उतारी, फिर ये 7 4 जा 28 -2, फिर एक 0 लगी, यहाँ पे 0 उतारी, फिर 7 2 जा 14 -6, 6 बचा, फिर 0, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा बनाएंगे इसको 0 से। 7 8 जा 56 माइनस, फिर 0, फिर स्मॉलर, फिर इसको बिगर बनाएंगे, तो बिगर बनाने के लिए 0 लाएंगे 40। 7 5 जा 35, फिर स्मॉलर, फिर 0 5 बचा, फिर इसको 0 बिगर बनाने के लिए 0 लगाएंगे यहाँ पे, ये 0 आ गया। 7 7 जा 49, फिर 1 बचा, फिर छोटा रह गया ये, फिर इसको बड़ा बनाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। 7 1 जा 7, फिर ये जो है प्रोसेस रिपीट हो गया 1 के बाद। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 के बाद फिर स्टार्ट हो गया अगेन, मतलब 7 के बाद फिर ये 1 पे स्टार्ट हो गया। सो अब हमारा आंसर जो आया इसको करने के लिए 1/7 इक्वल टू 0.1428571 डैश 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 डैश। इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ रिपीट हो रही है, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है ये, तो हम इसको बिना आगे जाए इसकी रिपीटिंग को दिखाने के लिए इसके ऊपर हम यहाँ पर बार लगा दें, तो फिर हमें ये डैश 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 डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस ब्लॉक इज रिपीटिंग। जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है आपने उसके ऊपर बार लगा देनी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, कहाँ पे बार लगेगी, कहाँ पे बार नहीं लगेगी। अब इसके बाद ये सारे जो एग्जाम्पल थे आपके नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के थे, इसमें हमेशा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर विल, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर विल नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं आएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसी पर इसका कुछ और एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन कैसे इसमें आ सकते हैं। जैसे शो दैट एनी नंबर लाइक 3.14268 is a rational number। अगर हम इसको क्वेश्चन ऐसा है कि इसको शो करें कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको सबसे पहले ध्यान से देखो कि ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स
ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर की क्या कंडीशन है, घबराना नहीं, बिकॉज रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 3.14267 को हम कैसे लिखेंगे, 3142678, और इसकी डेसिमल हम हटा देंगे। डेसिमल हटाने के लिए फिर हमें नीचे 0 लगानी पड़ेगी। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ 6 0 लगा दी, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमें आंसर मिला, विच इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर 3.14268 is also a rational number। That's it, ये proved हो गया, राइट। अब नेक्स्ट इसमें कौन से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, show that show that 0.1234 इक्वल टू यहाँ पर डैश 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 0.3 कैन बी expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे, इनको समझ लो तो ठीक रहेगा इनिशियल स्टेज पे ही। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो है इसको सारे को x के बराबर मानना है। लेट 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.3333 dot 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 equal to 0.3 is repeating, so 3 will be having a bar on it. Now because after decimal there is only one number, we will multiply both sides by 10, multiply both sides by 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होंगे तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से। देयरफॉर ये बन गया 10x इक्वल टू, इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया 10x बन गया। अब इसको हम अलग से दिखाएंगे 0.3333 डैश डैश डैश, राइट। अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी एक डेसिमल कट हो जाएगी, एक प्लेस आगे आ जाएगा ये, तो ये बन गया 3.333 पीछे रह गई है, सो ऑन, राइट। देयरफॉर 10x इक्वल टू 3.333, लेट इट बी गिवन इक्वेशन 1। अब पर हमने ये x को ऑलरेडी किसके बराबर माना हुआ है, 0.333 के बराबर।
बिकॉज x इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश। तो देयरफॉर अब क्योंकि ये इसके बराबर माना हुआ है तो ये सारा किसके बराबर हो गया, फिर देयरफॉर 3 ये किसके बराबर बन गया, 3 3 3 3 इक्वल टू ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ये इसके बराबर है x के, तो यहाँ पे बन गया x, राइट। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, 10x इज इक्वल टू 3.333। अब ये 3.333 किसके बराबर बन गया, 3 प्लस एक्स के। तो 10x इक्वल टू इसकी जगह हम 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर x वाले एक साइड कर लो, बिना x के एक साइड, ये इधर आगे प्लस का, इधर आगे -3, तो इसको ऊपर करेंगे हम। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3 3 जा 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि 0.33 को P/Q के फॉर्म में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, राइट। नाउ we will move upon to next topic, इसमें अब आपने दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational number। इसको आपने ध्यान रखना है, जो हमने अभी तक सीखा, इट इज आइदर रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, इट इज आइदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग। रैकरिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग भी हो सकती है। देयरफॉर द नंबर इज ए रैशनल नंबर, इसलिए नंबर जो है रैशनल नंबर ही होता है, राइट। और either decimal expansion of irrational number, it is either non-terminating or non-terminating recurring। Therefore the number is a irrational one। इस चीज का ध्यान रखना है आपने।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट उस पे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी सॉल्व की गई है ऑन द वाइट बोर्ड, इसलिए होमवर्क के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से कीजिए, अंत तक वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़। तो फर्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 100, सीधा ही रिजल्ट मिल रहा है हमें 0.36 टर्मिनेटिंग, 6 के बाद ख़त्म है ये, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसको 1/11 को करेंगे तो हमें 0.09 मिलेगा, 9 रिपीटिंग है, तो ये यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो गया। इसी तरह 1/48 को करेंगे तो ये भी पूरा रिजल्ट हमें मिल रहा है, पूरी कटेगा ये, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। एंड 3/3 को करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो इसलिए होगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसी तरह 2/11 को करेंगे तो हमें 0.18 मिलेगा, जो कि रिपीटिंग है। दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, राइट। प्लीज नोट डाउन दिस। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। What does the question says? First, we will understand the question. You know that know that 1/7 equal to 0.142857. Yes. Then can you predict that? Can you predict that what decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing long division, right? If so, explain. Now question is, you know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? तो हमें चाहिए 1/7। पहला हमने सॉल्व करना है 2/7, तो 2/7 में से हम 1/7 निकालेंगे। वो कैसे? वो ऐसे, 2 multiplied 1/7 we will get 2/7। अब हमें 1/7 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो therefore 2 multiplied by 0.142857, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.285714, right? Now we move on to 3/7। 3/7 भी इसी तरह है,
हमें 1/7 की वैल्यू दी है 3 मल्टीप्लाइड 0.142857, तो 3 7 जा 21, ये करके आ जाएगा पर 21, 5 से 15 to 17, 5 8 2 4, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, तो दिस विल हैविंग बार, राइट। इसी तरह हम 4/7 कर लेंगे, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 बार, दिस विल रिजल्ट इन 0.571428. 5/7, now 5 multiplied by 1/7 is 5/7, 5 multiplied 0.142857 bar, this will result in 0.714285. now 6/7, same way, equal to 6 multiplied by 1/7, 6 multiplied by 0.142857, this will result in 0.857142 and bar. That's it. Question number 2 is solved. The third question is express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इन तीनों क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको समझ आ जाए इजीली, इसलिए हमने इनको एक ही फॉर्मेट पे किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार, फॉर दैट वी विल keep x is equal to 0.6. now here only one digit is repeating, एक ही जो अंक है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज 6। तो एक के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, 10x इज इक्वल टू 0. दिस मल्टीप्लाइड 10। नाउ 10x, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इसका एक डिजिट जो है डेसिमल क्रॉस कर जाएगा, इट विल बिकम 6.66। नाउ जैसा कि हमने ऊपर माना है x इज इक्वल टू 0.666, तो ये x यहाँ पे एक बार दिखा देंगे कि x का इक्वल माना हुआ है। अब 10x इक्वल टू दिस 6 प्लस दिस x माना हुआ है हमने इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। x और उसको विदाउट x को अलग अलग कर लेंगे, तो इधर आगे माइनस हो गया, ये बन गया 9x इक्वल टू 6 रह गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, राइट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखेंगे हम 0.47, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बार किसके ऊपर है, ओनली 7, तो यानी 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, दोनों डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो दैट रिपीटिंग डिजिट को हम इस फॉर्म में लिख कर समझाएंगे कि 4777 -- यहाँ पे भी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक डिजिट क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे डेसिमल से पहले, जो कि ऐसे बन गया 4.777। एज 7 इज रिपीटिंग, तो देयर बार विल बी ओनली द 7, नॉट ऑन 4। नाउ अब इस 4.7 को हम स्प्लिट करेंगे, इसमें से हम 4.3 अलग निकालेंगे और 0.47 बार को अलग, राइट। अब क्योंकि हमने ये 4.7 को इसलिए निकाला
क्योंकि हमने इसका यूज़ करना है नीचे इसका, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा अलग करके, इसीलिए हमने इसको स्प्लिट कर लिया कि इसमें से हमने 4.3 अलग निकाला, 0.47 बार अलग। नाउ हमने x ऊपर इसके बराबर माना हुआ है, तो यहाँ पे 4.3 इसकी जगह पे जो है 0.47 की जगह पर x आ जाएगा। यहाँ पे मानो यहाँ पे रह गया 9x, इधर रह गया 4.3। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 43/10। अब इन दोनों में और इसमें आपको फ़र्क नज़र आया होगा कि यहाँ पे हालांकि 2 डिजिट हैं पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर। अगर ये दोनों के ऊपर बार होती तब हम इसको 100 से करते, बाकी रेस्ट इज सेम। इसी तरह आप थर्ड में देखेंगे तीनों के ऊपर बार है, दैट मीन्स के तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें 3 के लिए 1s 10s 100 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो एक यहाँ पे ये आ गया, डेसिमल क्रॉस कर गया ये, बस इसकी जगह पे हमने x लिख दिया, ये इधर आके माइनस हो गया। 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। दिस इज़ वैल्यू ऑफ x। अब इनमें और इनमें और इनमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, इसको ध्यान से नोट करिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इन द फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.9 repeat in the form P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss the answer, make a sense. Why the answer? Discuss why the answer make a sense. जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, let x equal to 0.9999 or 0.9 is repeating, therefore there will be a bar on the 9. So here also only one digit is repeating, therefore multiply both sides by 10. 10x इक्वल टू 9.9 बार बन गया। ये 10x 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जंप कर गया लेफ्ट में, तो ये 9.9 बार बन गया। देयरफॉर 10x इक्वल टू 9 प्लस, इसको हमने x माना हुआ है 9 बार को, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, x वाले वन साइड हो जाएंगे, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9 equal to 1. Now, are you surprised by your answer? No, I am not surprised. Not surprised. Why? Because it make a sense as 0.9 bar is infinitely close to 1, as 0.9 bar is infinite close to 1. That is, इसका मतलब क्या हुआ? That is, we can make the difference between 1 and 0.999
as small as we wish. By taking enough नाइन्स। इसका मतलब ये है कि हम 1 और इसके बीच में डिफरेंस जितना भी स्मॉल होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले चाहे हम एक 9 ले लें, फिर 0.9 ले लें, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9, फिर ले लें हम डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99, फिर हम ले लें डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999। तो जो आंसर है वो स्मॉल से स्मॉल आंसर हमें जो है मिलता जाएगा। इसलिए हम ये सरप्राइज्ड नहीं है कि इसका आंसर 1 है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली 9 के क्लोज ही है। 0 लगाया, फिर 17 बन जा 17, नाउ 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ से, अब 17 बन जा, फिर 17, 13 बचा, फिर 0 यहाँ से, अब 17 7 जा 119, 11, फिर स्मॉलर, फिर बिगर बनाया इसको, 17 6 जा 102, 8 0, फिर 0 लाए यहाँ पे, 17 4 जा 68, 12, 17 4 जा 68, फिर 7 पे चला गया, 17 7 जा 119। अब यहाँ पे एक बचा, एक कहाँ पे बचा था, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुए वहीं पे पहुँच के हम, फिर 0 लगेगी यहाँ पे, एक, now we will move on to the next question. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. 1/17, so we have to perform the long division to check our answer. (17 by 1) as 1 is smaller than 17, तो हमें इसको बिगर बनाना पड़ेगा। 0 लगाएंगे 1, अभी भी स्मॉलर है तो 0 लगाएंगे 2। अब हमने 2 0 लगाई डेसिमल से स्टार्ट से पहले, एक आ गई डेसिमल स्टार्ट के बाद, तो 17 5 जा 85 माइनस 15 बचेगा, फिर छोटा इसको बड़ा बनाएंगे, 0 लगाएंगे 150, तो 17 8 जा 136 पे चला गया ये, फिर बचा 14, फिर छोटा, फिर एक 0 लगाई, फिर इसको बड़ा बनाया 140, तो अब ये कितने पे जाएगा, फिर 17 8 जा 136 माइनस, अब बचा 4, फिर छोटा आ गया, फिर इसको बिगर बनाएंगे, 0 लगाएंगे, 17 2 जा 34, फिर 6 बचा, फिर छोटा आ गया, फिर 0 लगाई हमने, फिर बड़ा बनाया इसको, अब
17 3 जा 51, फिर 9 बचा, 9 इज आल्सो स्मॉलर, फिर एक जीरो, फिर जीरो को ले गए नीचे, तो फिर आ गया ये 17 5 जा 85, फिर माइनस 5 बचेगा, फिर 5 को बिगर बनाना पड़ेगा। 17 2 जा 34 माइनस, फिर 16 बचा, फिर छोटा, फिर इसको बड़ा बनाया 0। 17 9 जा 153 पे गया, कितने बचे 7, फिर छोटा आ गया, फिर हमने इसको 0 दिया, एक बिगर बनाया 9, कितने पे जाएगा ये 17 4 जा 68, फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे हम थोड़ा ऊपर, 2 बचा, फिर 0, इसको बिगर 0 लगाया, फिर 17 1 जा 17, 9 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ से, अब 17 1 जा, फिर 17 13 बचा, फिर 0 यहाँ से, अब 17 7 जा 119, 11, फिर स्मॉलर, फिर बिगर बनाया इसको, 17 6 जा 102, 8 0, फिर 0 लाए यहाँ पे, 17 4 जा 68, 12, 17 4 जा 68, फिर 7 पे चला गया, 17 7 जा 119। अब यहाँ पे एक बचा, एक कहाँ पे बचा था, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुए वहीं पे पहुँच गए हम, फिर 0 लगेगी यहाँ पे एक, तो यानी फिर ये 0 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको बार दे देंगे, राइट। तो इसमें अब हम काउंट कर लें कितने नंबर रिपीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो द रिपीटिंग ब्लॉक, तो इसका आंसर रहेगा द रिपीटिंग ब्लॉक has how many digits, 16 digits, राइट। तो ये 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होगा। That's it for this question. The next question is look at the several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0 and where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो हमने यहाँ पे ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं जो कि जिनमें 1 के अलावा कोई और अदर कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
2/5 ले लो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 5 हो जाए 20, डेसिमल आ जाएगी। ऐसे ही 3/2 ले लो, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही 7/8 ले लो, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम 0.875 आ जाएगा। ऐसे ही 7/10 ले लो, इनमें भी कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, तो ये आ गया 0.7। तो अब इसमें हम अगर इनके डिनोमिनेटर्स को देखें 5, 2, 8, 10, तो इनको देखने पर हमें क्या पता चला, या तो वो 2 है या इसकी पावर है 2 2 या 4 2 या 8, या 5 है या इसकी पावर है, या कम्बिनेशन ऑफ बोथ है 5 2 या 10। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। देयरफॉर ऑल are either 2 or its powers five, 5 or a combination of या दोनों का कॉम्बिनेशन है 5 2 या 10, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू भी जो है 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसमें हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले एग्जांपल्स जैसे 7.314, अब इसमें 1414 114 फिर 1114, पहले 1 के बाद 4 आया, फिर 2 के बाद 4 आ गया, फिर 3 के बाद 4 आ गया, फिर अब ये 4 के बाद 4 आ जाएगा, 4 1 के बाद 4, ऐसे ही सो ऑन। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल 0.101, अब 1 के बाद, फिर 2 0 के बाद, फिर 3 0 के बाद 10 1 2 3, फिर 4 0 के बाद 4, एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ऐसे ही हम पाई को लिख सकते हैं, पाई की फुल वैल्यू 3.14, फिर 1 के बाद 6, फिर 1 के बाद 8, सो ऑन। ये सारे क्या हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, 5/7 को जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.714285, रिपीटिंग। एंड 9/11 को करेंगे, 9 को 11 से करेंगे तो हमें मिलेगा 0.81, रिपीटिंग, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में देयर आर
Infinite number, therefore there are an infinite number of irrational numbers between 0.71428 बार एंड 0.8 बार। इसमें से 2-3 ले लेंगे, सच एज 0.723596, रिपीट 0.7425,735, so on 0.78123957 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में कोई 3 नंबर हम कोई भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इनफाइनाइट नंबर है, उनमें से कोई 3 हमने इनको ले लिया, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो अब हमें प्रथम दृष्टि में 2 नंबर जो है रैशनल नज़र लग रहे हैं। जैसे 225 का रूट निकालेंगे तो हमें बनेगा ये 15 या 225। दिस इज़ ए रैशनल नंबर। और सेकंड नंबर जो है 0.3796, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1 2 3 4। दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो बोथ दीज आर रैशनल। जब हमने इतने में से रैशनल निकाल लिए तो बाकी सारे क्या हो गए फिर, √23, 7.478478 and 1.1010010001 1 2 3 4 1, ये सारे क्या हैं, irrational। Students, that's it for 1.3. If you liked, please share, subscribe the video. Thanks.